उत्तर प्रदेश तो पुलिस 24 घंटे में मुजरिमों को पकड़ लेती है। ये बजा रही है ताली, छक्का झैया झका झैया कर रही है। और परमिशन आपने दिया तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि समाज में तुम्हारा जगता फैलाओ, लूट करो, अपनी दुकानदारी चलाओ और लाठी से मार करके ऐसे बाबाओं को तोड़ देना चाहिए। सनातनी हूँ, हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ, आसाराम राम रहीम या चिन्मयानंद स्वामी या योगी आदित्यनाथ ये नहीं हो सकते हैं कि पंडित राहुल गांधी ने जो कहा वो सत्य कहा है कि भाजपा नफरत फैलाती है, भाजपा सत्य बोलती है, भाजपा जो है गुमराह करती है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार 3 दिन से अग्निवीर का मुद्दा ट्रेंडिंग में है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर के जो जवान हैं उन्हें शहीद नहीं कहा जाता, उन्हें अग्निवीर कहा जाता है। उन्हें पेंशन नहीं दी जाती, उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं दिया जाता। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सारी जानकारियां भ्रामक है और ये सब झूठ है। आप ये बताइए किस तरीके से संसद में खड़े होकर झूठी खबर फैला रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी तो झूठी खबर नहीं फैला रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो तो उचित ही कह रहे हैं, वही सत्य है। कहा मेरी भी मत सुनिए, इनकी भी मत सुनिए, जाइए अग्निवीर की वहां। कल इंडिया टीवी का पत्रकार गया, किस तरह से जलील होकर के आया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मौत हुई है कब? जनवरी में, और इनको पंजाब गवर्नमेंट ने तुरंत मुआवजा दे दिया। उन्होंने जो सहायता राशि होती है, लेकिन भारत सरकार को देने में नानी घार आ गई है। पर वो तो दिखा रहे हैं कि मुआवजा मिला है, टीवी पर चल रहे हैं ये वीडियो। देखिए वो झूठ दिखा रहे हैं। एक बार 50 लाख मिला है, एक बार 48 लाख। वो भी कब मिला है? 10 जून को, जब ये बात पार्लियामेंट में उठ चुकी थी। उसके बाद इन्होंने कहा 1 करोड़ मिलता है। 50 लाख तो वो जानती क्या मिला है? जीवन बीमा जो सैलरी से कटता है, वो तो उसका मौलिक अधिकार है, उसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है। राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह को इंडिया टीवी के पत्रकार को अजय सिंह जो अग्निवीर शहीद की बहन है और उस गांव वालों ने इतना जलील किया है, कहा अरे तैनू मोदी ने भेजा है क्या? वहां पे हो गया। आज न देश का गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री, न प्रधानमंत्री, हाथरस नहीं कोई गया। उस फराड बलात्कारी बाबा के खिलाफ बोलने को भाजपा का कोई नेता तैयार नहीं है। लेकिन आज सुबह तड़के 4:30 5 बजे के बीच पंडित राहुल गांधी यहां से निकल गए और हाथरस पहुंच गए। सब राजनीतिक स्टंट है। हम आपके दुख में शरीक होने जाएं। राहुल गांधी अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी वहां पर राजनीति करने पहुंचे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रह के नहीं पहुंचते हैं। आप मुझे बताइए कि वो जो ढोंगी बाबा है वो कैसे जो है भाजपा लगी झंडे की लगी गाड़ी में फरार कराया गया। उत्तर प्रदेश तो पुलिस 24 घंटे में मुजरिमों को पकड़ लेती है। अब क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बजा रही है ताली, छक्का झैया झका झैया कर रही है, तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती? और परमिशन आपने दिया तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? वहाँ लोग जो मरे हैं घुट घुट करके, कोई ऑक्सीजन के अभाव में, कोई इलाज के अभाव में। हाथरस के हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर था, बाकी कोई मरहम पट्टी वाले करने वाला नहीं था। यही स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो इसमें योगी जी क्या करें? योगी जी को कह दीजिए गोमती में छलांग लगा दें। अरे 80,000 लोगों की परमिशन थी, लाखों में लोग पहुंच गए। इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री की क्या गलती बताइए? डीएम को जेल भेज दें, कप्तान को जेल भेजें। कैसे लोग पहुंच गए? कैसे कानून का, लॉ ऑर्डर का उल्लंघन हुआ? श्रद्धालु है, उन्हें नहीं रोका जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता है? आप धरना प्रदर्शन में रोकने के लिए तैयार हो जाओगे?
इसमें रोकने में तुम्हारी नानी मर जा रही है। आप बताओ उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आज तक? उसमें उसके जो है FIR में उसका नाम क्यों नहीं पड़ा, वो बलात्कारिया का? आप बताइए, यूपी पुलिस में कांस्टेबल था, इसके ऊपर रेप के चार्ज थे, जेल भी गया था, कई भ्रष्टाचार के चार्ज हैं। तो ऐसे बाबाओं को आपने खुली छूट दे रखी है कि समाज में तुम्हारा जगता फैलाओ, लूट करो, अपनी दुकानदारी चलाओ, और लाठी से मार करके ऐसे बाबाओं को तोड़ देना चाहिए। आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म को बदनाम करने का। राहुल गांधी संसद में बोल के खड़े होके बोले जा रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, आप लोग रास्ते पे बोले जा रहे हैं। देखिए, मैं हिंदुस्तान की कुरीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आसाराम का बड़ा शिष्य कौन है जानती हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, जो उनसे दीक्षा लिए हैं। ठीक है, आसाराम कहाँ है? राम रहीम के चक्कर में जब इनको भाव देना होता है तो राम रहीम को ये पेरोल पर छोड़ देते हैं वोट लेने के लिए। अभी हरियाणा में चुनाव होने जा रहा, राम रहीम बाहर आ जाएंगे भाजपा का प्रचार प्रसार करने के लिए। आप बताइए, पंडित राहुल गांधी ने क्या कहा पार्लियामेंट में? हिंदू हिंसक है, यही तो कहा है। भाजपा के विचारों को मानने वाला भाजपाई हिंदू हिंसक है, RSS का हिंदू हिंसक है। जितने लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं सब 24 घंटे नफरत फैलाते हैं। हाँ, तो भाजपा वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, दूसरे दिन बजरंग दल वालों ने जो गुजरात के कांग्रेस कार्यालय पे हमला किया, वो कौन थे? यहूदी थे। माफी की मांग कर रहे हैं। और माफी नहीं मांगेंगे। मैं भी ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ, आसाराम राम रहीम या चिन्मयानंद स्वामी या योगी आदित्यनाथ ये नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने दे दिया है सर्टिफिकेट कि पंडित राहुल गांधी ने जो कहा वो सत्य कहा है कि भाजपा नफरत फैलाती है, भाजपा सत्य बोलती है, भाजपा जो है गुमराह करती है। आप बताइए, अयोध्या में भाजपा का प्रत्याशी लल्लू सिंह हार गया तो जितनी इनकी टोल आर्मी थी जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, वो क्या है? गाली दे रहे हैं। वहां हिंदू नहीं रहते हैं अयोध्या में, मिल जाओ तो बालपटा फाड़ दें। तुम गाली दोगे हिंदुओं को? अब आप हिंसक बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं? तुम गाली दोगे हिंदुओं को, अयोध्या के हिंदुओं को गाली दोगे, गोरखपुर के हिंदुओं को, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गाली दोगे। लोगों के मंगलसूत्र की बात कर रहा था कि मंगलसूत्र कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार है तो मंगलसूत्र जो है छीन करके दे देगी दूसरे को। ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मोदी के शब्द आप बोल रहे हैं। मैं उन्हीं का शब्द उन्हीं के ऊपर बोल रहा हूँ। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कसब करते हैं। नीट पे आप फेल हो गए, नीट का भी जांच हो जाना तो प्रधानमंत्री PMO तक फंसेगा। कहा तो है कि इस पर ये घटना दोबारा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, जांच होगी, की जाएगी। जब हिंदुस्तान के 24 करोड़ 24 लाख 50 लाख बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाएगा। आप बताइए, शिक्षा का स्तर गिरा दिया आपने, लोगों का रोजगार छीन लिया आपने। कांग्रेस जो है मर्यादा के बाहर क्यों जा रही है? जगदीप धनखड़ भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये सदन नहीं छोड़ा, मर्यादा छोड़कर गए हैं, संविधान का अपमान किया है कांग्रेस ने। जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति को कांग्रेस ने पैदा करके पछता रही है, इसको संरक्षण दे के पछता रही है। ये पहले कांग्रेस में था। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री इज्जत खतरे में पड़ गई, इज्जत खतरे में। किसकी इज्जत खतरे पड़ेगी? तुम तो पूरे जाट समाज का, किसान समाज का। आदत हो गई है बार बार सभापति की अपमान करने की, यही बात वो भी कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपमान कर रहे हैं उनका। मल्लिकार्जुन खड़गे का 50 साल का राजनीतिक कैरियर
वो अपमान ये कर, बार बार अपमान करेंगे। कोई अपमान नहीं कर रहा है, वो अपने पद के का खुद अपमान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का खुद अपमान कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री पद के गरिमा का खुद सत्यानाश कर रहा। भाई नीट पे आप जांच कराओ, बनाओ, जांच होगी और तरीके से। और जितने अमेरिका तक भागे सब हालत में हाथ डाल के, अब तुम्हारे जितने भी जहाँ जहाँ तार जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट एक मॉडलिंग करने वाली लड़की डायरेक्ट IAS बन गई, वो भी पोल पट्टी खुल जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये जयप्रकाश चतुर्वेदी और साफ बता रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नीट पर जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम संसद के अंदर जो हुए हंगामे हैं और उसके जो मुद्दे हैं उस पर अपने विचार रखें। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।